हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक नया लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट, डीएसए लिंक लिस्ट। जैसा कि मेरे टॉपिक में आपको दिख रहा है कि जो मैं टॉपिक आज लेने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है डीएसए लिंक लिस्ट। तो चलते चलते से डेफिनेशन की ओर। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ए लिंक लिस्ट इज ए as the word imply a list where the nodes are linked together. Each node contains data and a pointer. The way are linked together is that each node point to where in memory the next is placed. Linked list is the word imply, मतलब लिंक लिस्ट को हम शब्दों में इम्प्लाई कर सकते हैं। ए लिस्ट वेयर द नोड्स, नोड्स का लिस्ट जहां भी है, लिंक टुगेदर, लिंक के साथ। ईच नोड कंटेन डेटा एंड ए पॉइंटर, मतलब हर एक नोड डेटा के साथ पॉइंटर होगा। द वे दे आर लिंक टुगेदर, द ईच नोड पॉइंट वेयर मेमोरी द नेक्स्ट नोड प्लेस, मतलब हर एक नोड नेक्स्ट नोड में जाते जाएगा। लिंक लिस्ट में एक नोड आएगा, देन सेकंड नोड, देन थर्ड नोड, देन फोर्थ नोड। ये है लिंक लिस्ट की डेफिनेशन। यहाँ पे लिंक लिस्ट का डायग्राम हम समझेंगे। ए लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड विथ सम सॉर्ट ऑफ डेटा एंड पॉइंटर और लिंक टू द नेक्स्ट नोड, मतलब लिंक लिस्ट कंसिस्ट कर रहा है नोड को, सम सॉर्ट ऑफ डेटा को, और पॉइंट कर रहा है लिंक नेक्स्ट नोड को। डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा नेक्स्ट, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आएगा, फिर यहाँ पे डेटा आएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर जाएगा डेटा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर डेटा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, डॉट 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 करते करते इनफाइनाइट की तरह नल तक जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो डेटा दिया हुआ है और नेक्स्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, डेटा, सेकंड में नेक्स्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेटा आया, डेटा के बाद नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट में जैसे ही एरो पॉइंट होगा फिर डेटा में जाएगा, फिर डेटा में नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्ट में एरो पॉइंट किया, फिर डेटा में नेक्स्ट आया, नेक्स्ट में एरो पॉइंट किया, डेटा, फिर डेटा में नेक्स्ट आया, फिर एरो पॉइंट किया, डेटा, नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट डेटा। यह कहाँ तक जाएगा, नल तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट जहां तक जा सकता है लिंक लिस्ट वहां तक जाएगा। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बोल रहा है, ए बिग बेनिफिट विथ यूजिंग लिंक लिस्ट इज द नोड्स आर स्टोर वेयर देयर आर फ्री स्पेस इन मेमोरी। मतलब क्या बोल रहा है, ए बिग बेनिफिट्स विथ यूजिंग लिंक लिस्ट is that nodes are stored wherever there is free space in memory. The node do not have to be stored continuously right after each other. Link element are stored in array. Another nice thing with linked list is that when adding or removing node, the rest of the node in the list do not have be shifted. मतलब ये बोल रहा है, ए बिग बेनिफिट विद यूजिंग लिंक लिस्ट, मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट है लिंक लिस्ट का। दैट नोड आर स्टोर, नोड जहाँ पे स्टोर होता है, वेयर देयर इज फ्री स्पेस इन मेमोरी, मतलब मेमोरी स्पेस में फ्री होता है। द नोड डू नॉट हैव बी स्टोर कंटिन्यूसली right after each other like elements are stored in array, मतलब कंटिन्यूसली इसको राइट तरफ स्टोर नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली एक ही जगह, और ये आगे बढ़ता रहता है एरे के रूप में लिंक लिस्ट। जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे कि डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, ठीक है।
इसके बाद पार्ट लिंक लिस्ट विथ एरे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इजियर वे टू अंडरस्टैंड लिंक लिस्ट perhaps by comparing linked list with array. Linked list consists node and linear data structure. We make of solve unlike array, which an exists data structure is the programming language that we can use. Node a linked list they store link other node, but array element do not need to store link to other elements. ठीक है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट में लिंक लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट जो होता है नोड का एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो अनलाइकली एरे की तरह यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हम यूज कर सकते हैं। नोट हाउ लिंक लिस्ट एरे स्टोर इन मेमोरी वी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। ठीक है, लिंक लिस्ट की डिटेल दी हुई है। द टेबल बिलो कंपेयर लिंक लिस्ट with array to give a better understand what linked list। ठीक है, फर्स्ट है इसमें exist data structure प्रोग्रामिंग लैंग्वेज array के रूप में yes, linked list no। fixed size in memory yes, linked list no। element or node store right after each other in memory। element or node are stored right after each other in memory continuously। यस एरे में आएगा, नो लिंक लिस्ट में आएगा। देन मेमोरी यूज इज लो, ईच नोड ओनली कंटेन डेटा, नो लिंक अदर नोड। एरे में यस और लिंक लिस्ट में नो। देन एलिमेंट और नोड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, रैंडम एक्सेस। एरे में यस और लिंक लिस्ट में नो। देन एलिमेंट और नोड्स कैन बी इंसर्ट और डिलीट इन कंस्टेंट टाइम, नो शिफ्टिंग ऑपरेशन इन मेमोरी नोड। एरे में नो, लिंक लिस्ट में यस। To explain this difference in more detail, the next page will focus how linked list and array store in memory। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट इज नोड इन लिंक लिस्ट। ईच नोड इन लिंक लिस्ट contain and to where next node is placed in memory। हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डीएससी लिस्ट इन मेमोरी। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट इन मेमोरी, डीएसए लिंक लिस्ट इन मेमोरी। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, डीएसए लिंक लिस्ट इन मेमोरी। मतलब लिंक लिस्ट की मेमोरी जो है डेटा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट कंप्यूटर मेमोरी, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, कंप्यूटर मेमोरी की to explain what linked lists are and how linked lists are different from array, we need to understand some basic about how computer memory work। मतलब लिंक लिस्ट जो है वह एरे से डिफरेंट कैसे है और इसको हम समझ कर सकते हैं और ये कंप्यूटर मेमोरी में वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोर यूर प्रोग्राम यूज व्हेन इट रनिंग। दिस इज द वेयर यू वेरिएबल एरे एंड लिंक लिस्ट स्टोर। मतलब कंप्यूटर मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और दिस इज यूर वेरिएबल एरे की तरह लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। एंड वेरिएबल इन मेमोरी, वेरिएबल इन मेमोरी इसमें क्या दिया, लेट्स इमेजिन दैट वी वांट टू स्टोर एन इंटीजर 17 इन ए वेरिएबल माई नंबर। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम द इंटीजर इज स्टोर 2 bytes 16 byte bits and the address in memory of my number is 0 into 7f25। मतलब यहाँ पे हम डेटा को मेमोरी को स्टोर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं 17 माई नंबर सिंप्लीफाई और इंटीजर रूम में स्टोर कर रहे हैं। 2 बाइट्स ले रहा है, 16 बिट्स ले रहा है और एड्रेस ले रहा है मेमोरी माई नंबर इज 0 into 7 f25। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 into 7 f25 एक्चुअली एड्रेस द फर्स्ट ऑफ 2 बाइट of memory where by number integer value is stored when the computer goes to
0 into 7f25 read an integer value is now that must read both the first and second byte since integer are 2 bytes on specific computer. मतलब यहाँ पे 0 इंटू 7f25 एक्चुअली एड्रेस ले रहे हैं, फर्स्ट 2 बाइट्स मेमोरी ले रहे हैं, वेयर एज द माई नंबर जहाँ पे हमारा नंबर है इंटीजर वैल्यू इज स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं. व्हेन द कंप्यूटर गोज टू 0 into 7f25 read the integer value, now that must read both the first and second byte since integer 2 bytes specific computer. ठीक है, नंबर दे रहे हैं और 2 बाइट को स्पेसिफिक कंप्यूटर में हम स्टोर करा रहे हैं. द इमेज बिलो शो हाउ द वेरिएबल माई नंबर इज इक्वल टू 17 एंड स्टोर इन मेमोरी. यहाँ पे इमेज दिया गया है, एक नंबर स्टोर करा रहे हैं 17 को, स्टोर हो रहा है मेमोरी में. ठीक है, माई नंबर क्या दिया हुआ है 17, यहाँ पे 0 इंटू 7f25 इसका एड्रेस साइन दिया हुआ है, और यहाँ पे 0 इंटू 7f23, 0 into 7f24, 0 into 7f25, ये 0 into 7f26, 0 into 7f27, 0 into 7f28, 0 into 7f29. ये इस तरह से इंडेक्सिंग दी है, ये जो है इंडेक्सिंग का नंबर दिया गया है, इंडेक्सिंग दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है 17 जो दिया गया है इसकी वैल्यू दी गई है. ठीक है, ये बॉक्स का नंबर दिया गया है यहाँ पे 23, 24, 25, 26, 29 तक, और यहाँ पे जो 17 दिया गया है वो इसकी वैल्यू दी गई है. ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है इस तरह दिया गया है. द एग्जाम्पल एबो शो हाउ इंटीजर वैल्यू स्टोर ऑफ द सिंपल बट popular microcontroller is the microcontroller has 8-bit architecture with 16-bit address bus and use 2 bytes for integer and 2 bytes for memory address. For comparison, personal computer and smartphone use 32 on 64 bits for integer and address, but memory works basically same way. ठीक है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर जो है 8 बिट को आर्किटेक्चर के रूप में साथ 16 बिट एड्रेस को भी बस यूज 2 बाइट्स इंटीजर 2 बाइट्स मेमोरी में एड्रेस कर रहा है, और 32 और 34 2 बिट्स एंड 64 बिट्स इंटीजर एंड एड्रेस, बट मेमोरी वर्क्स बेसिकली इन द सेम वे, मतलब सेम वे में ले रहा है. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा एरे इन मेमोरी. Array in memory. To understand linked list is useful. First, now how array are stored in memory. Element in the array store continuously in memory. That means each element store right after previous element. The image below show how array integer my array 3, 5, 13 to store in memory. We use to simple kind of memory here with 2 bytes for each integer like in the previous example, just to get the idea. My array is 0 into 7f23, 3, 5, 32, 0 into 7f23, 0 into 7f24, 0 into 7f25, 26, 28, 29, 2A, 2B, 2C. इस तरह से ये इंडेक्सिंग इसकी डिफाइन हुई है, और नंबर भी डिफाइन हुआ है एरे का, एरे मेमोरी का. यहाँ पे एरे दिया हुआ है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है एरे का दिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है, और यहाँ पे इसके नंबर डिफाइन किए गए इंडेक्सिंग के. ठीक है, the computer has only got of address of first byte my array, so access in the third element with the code my array to the computer start at 0 into 723 jump over to first integer. The computer now that integer store 2 bytes, so jumps 2 into 2 byte forward from 0 into 7f23 and read value 13 starting the address of 0 into 7f27. When removing or inserting element in array, even element that come after must be either shifted up to make place with the new element, shifted down to take to remove element place, such as shifted
Operation are time consuming and can cause a problem in real time system. For example, the image below show how elements are shifting when array element remove 3, 4, 6, 11, 12, 7, 13, 19, 2, 5, 15। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है 7 को शिफ्ट कर दिया गया 13 की जगह, और 13 को यहाँ से शिफ्ट किया गया 19, 19 को 2 और 2 को 5 और 5 को 15 की जगह। यहाँ से अपन शिफ्ट करते जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मतलब 15 जो है शिफ्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 5 में। एरे का डायरेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे 15 जो शिफ्ट हो रहा है 5 में हो रहा है शिफ्ट हुआ, और 5 जो हो रहा है 2 में हो रहा है, 2 जो हो रहा है 19 में हो रहा है, 19 जो हो रहा है 13 में हो रहा है, और 13 जो हो रहा है 7 में हो रहा है। देन इस तरह से रिमूव होते जा रहा है 12, 11, 6, 4, 3। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन एरे इज आल्सो समथिंग यू मस्ट थिंक अबाउट यू आर प्रोग्रामिंग सी वेयर हैव explicit move other element when inserting or removing element C does not have the background। हम जो देख रहे हैं लिंक लिस्ट इन मेमोरी, यहाँ पे insert a store or a collection of data as an array we can create a linked list। Linked list use many scenario like dynamic data storage, stack queue implementation और graph representation and to mention of them। मतलब यहाँ पे स्टैक क्यू डेटा स्टोरेज में, ग्राफ में, रिप्रेजेंटेशन में लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड विद द सॉर्ट डेटा लिस्ट पॉइंटर और लिंक टू अदर नोड। ए बिग बेनिफिट यूजिंग लिंक लिस्ट दैट नोड आर स्टोर वेयर देयर फ्री स्पेस इन मेमोरी। The node do not have be stored continuously right after each other like element are stored in array। Another nice thing we linked list that when adding or removing node, the rest of node in the list do not have shifted। The image below show how linked list we can store in memory। The linked list has 4 nodes with value 3, 5, 13, 2। Each node has pointer to next node it list। ठीक है, यहाँ पे माइन इंग्लिश का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे 0x7f23 का एक वैल्यू लिए है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 इसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर रही है, इंडेक्सिंग नंबर है। यहाँ पे देखो 0x7f23 से स्टार्ट होकर 24, 25, 26 लास्ट कहाँ जा रहा है, लास्ट यहाँ का 3a तक जा रहा है। मतलब 3 की वैल्यू 2 नल 13 और यहाँ पे 2a और यहाँ पे 32 पूरा यहाँ पे वैल्यू इंडेक्सिंग फिल हो रहा है इसके डायग्राम में। ठीक है, अगर मैं टोटली इस डायग्राम की बात करूँ तो एक तरह से मेमोरी है लिंक लिस्ट की, जिसमें हम वैल्यू फिल कर रहे हैं और डेटा को स्टोर कर रहे हैं। एक इंडेक्सिंग वैल्यू और एक नंबर को हम इसे फिल कर रहे हैं और डेटा को यूज कर रहे थे। लिंक लिस्ट में ये होता है नोड बना हुआ रहता है और फर्स्ट में उसका इंडेक्स वैल्यू एड्रेस, सेकंड में नेक्स्ट में इंडेक्स वैल्यू एड्रेस, फिर थर्ड में इंडेक्स वैल्यू एड्रेस। मतलब एड्रेस, इंडेक्सिंग नंबर, वैल्यू, ये एक में अपन फिल करेंगे, वो नेक्स्ट में जाएगा तो नेक्स्ट में फिल होगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा फिर नेक्स्ट में फिल होगा। मतलब ये डॉट 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 जाते जाते लास्ट तक जाएगा ये, और ये फिल होता जाएगा और एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। इनफाइनाइट जहाँ तक रहेगा और इनफाइनाइट तक क्रिएट होगा। यहाँ पे ईच नोड टेक अप टू 4 बाइट, मतलब हर एक नोड 4 बाइट लेगा। 2 बाइट्स आर यूज टू स्टोर ए इंटीजर वैल्यू, 2 बाइट यूज करेगा इंटीजर वैल्यू को। 2 बाइट्स आर यूज टू स्टोर द एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, मतलब 2 बाइट जो एड्रेस लेगा नेक्स्ट नोड का लेगा। और एज मेंशन बिफोर हाउ मेनी बाइट दैट आर नीड टू स्टोर इंटीजर एड्रेस, मतलब कितने बाइट को भी ले सकता है और आवश्यकता अनुसार एड्रेस, इंटीजर और एड्रेस को डिपेंड करता है, स्टोर करता है। द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, द एग्जांपल लाइक द प्रीवियस एरे एग्जांपल, फर्स्ट विथ ए सिंपल 8 बाइट, second microcontroller architecture to make it easy to show how many nodes related to each other. We will be display node in linked list in the similar way the realize their memory location like this image below। data next बचा हुआ है, ठीक है।
we put the sum for node previous example we using visualization looks for like this। यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो नोड दिया हुआ है, यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, फिर अपना नंबर ले रहे हैं, फिर इंडेक्सिंग वैल्यू ले रहे हैं, फिर नंबर ले रहे हैं, फिर वैल्यू ले रहे हैं, फिर नंबर ले रहे हैं और फिर वैल्यू ले रहे हैं। मतलब यहाँ से हेड नोड, पहला हेड नोड हो गया, मेन नोड जो होता है आपका हेड नोड बोल सकते हो, रूट नोड बोल सकते हो, ये यहाँ पे हो गया। फिर ये नोड यहाँ बताया था मैंने डायग्राम में, नोड और नेक्स्ट, ये नोड है अपना, नंबर है, नोड का नंबर है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, फिर नेक्स्ट जाएगा, नोड का नंबर आएगा, फिर वैल्यू आएगा, फिर यहाँ से नोड जाएगा नेक्स्ट, फिर वैल्यू, फिर नेक्स्ट, फिर वैल्यू, ये इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। एज यू सी फर्स्ट नोड लिंक लिस्ट कॉल्ड हेड, फर्स्ट नोड कॉल क्या करा रहा है, हेड करा रहा है, लास्ट नोड कॉल्ड इज टेल। Unlike with array, the node in link the list not placed right after each other memory. This means that we inserted removing node, shifting the other node necessary so that good thing। मतलब नोड को हम शिफ्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जो हम टास्क करना चाहे उस नोड से कर सकते हैं, वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। Something so good with linked list we cannot be access node directly. We can be access array by just my array example to get the node from a 5 linked list. My start with first node called head, use the node pointer, get the next node, do so while keeping twice the number node we have visualized with each number 5। ठीक है, अपन कोड इन सी में लिंक लिस्ट के क्या कर रहे हैं अपन, हैंड्स एंड फ्रूट स्टडी.h इंट मेन बना रहे हैं और इंट के अंदर माई वैल्यू 30 ले रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू इंटीजर माई वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, फिर प्रिंट करा रहे हैं माई वैल्यू को साइज ऑफ माई वैल्यू 4 बिट, एड्रेस प्रिंट करा रहे माई वैल्यू, फिर साइज ऑफ एड्रेस माई वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं 8 बाइट के रूप में प्रिंट करा रहे हैं और रिटर्न 0 करेंगे। ये हुआ लिंक लिस्ट प्रोग्राम का, लिंक लिस्ट प्रोग्राम का फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, लेक्चर लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट डिटेल सेक्शन ऑफ मेमोरी। तो आई थिंक लिंक लिस्ट का टॉपिक फिनिश हुआ है और टॉपिक में आगे लेके आने वाला है टाइप्स और इसके ऑपरेशन। तो आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा लास्ट तक और अच्छे समझिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।